ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मंगलाय तनोहर। आस्थावान सज्जनों, नर्मदा काव्य मंच, नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। श्रावण का माह है, भगवान शिव का प्रिय महीना। ये महीना जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। श्रावण का मास आते ही सब लोगों का ध्यान आ जाता है, चलिए भगवान शिव का कम से कम श्रावण सोमवार को तो ज़रूर ही पूजन करें। वैसे तो अधिकांश भक्त जो है हम देखते हैं कि नियमित रूप से पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। 11 तारीख से पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हो जाएगा और कोई विशेष अनुष्ठान से यदि आप कराना चाहें तो 12 से करना चाहिए, क्योंकि एकम से भगवान शिव का वास शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए वैसे जो नियमित रूप से बिना किसी कहना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो तो 11 से करें। बाकी के लोग जो है कोई विशेष संकल्प लेकर के कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं वो 12 तारीख से करें। विशेष रूप से श्रावण में मैं हर माह आपको हर महीने के कौन कौन से तीज त्यौहार पड़ रहे हैं, कब पड़ रहे हैं, तो पहले ही आपको बता देता हूं ताकि सुविधा रहे। कई बार क्या होता है कि अरे ध्यान ही नहीं रहता, अरे हमें क्या मालूम आज सोमवार था क्या भैया, अरे आज तो हमें पूजन करना था भगवान। कई बार इतने हम व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि हमारे इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं भाई। श्रावण सोमवार 4 हैं और उनकी सोमवार की बड़ी महिमा है। कहते हैं भैया श्रावण, आपको ऐसे पूछ सकते हैं आप हमसे कि श्रावण पर ही भगवान शिव को विशेष पूजन का महत्व क्यों है, क्यों? तो ये कहते हैं कि भैया आज के दिन श्रावण के महीना में भगवान शिव कैलाश से उतर करके अपनी ससुराल आए थे, पृथ्वी पर आए थे। अब अपनी ससुराल आए थे तो उनकी स्वागत में सब लोगों ने उनका सम्मान किया था, उनका पूजन किया था, अर्चन किया था। इसलिए आज का श्रावण का मास जो है विशेष रूप से उनका अगवानी का वो विचरण करते हैं पृथ्वी पर, इसलिए विशेष रूप से उनका हम पूजन करते हैं। दूसरी कथा यह भी है कि श्रावण के मास में ही उन्होंने जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका पान किया था। तो सबने देवताओं ने उनकी गर्मी को, उष्णता जो गर्मी आई थी उस जहर पीने से उसको शांत करने के लिए भगवान का अभिषेक किया था देवताओं ने। तो तब से ये शुरू हो गया है भैया, श्रावण भर कोशिश कीजिए, भगवान से बड़े कृपालु हो जाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। शिव का अभिषेक विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व बताया है। मिट्टी के छोटे छोटे बनाइए आप और उसका पूजन। अब वैसे तो आप सभी जानते हैं भगवान शिव की महिमा के बारे में। अब तो गांव गांव नगर नगर उनके मंदिर हैं और अब जो प्रदीप मिश्रा के कारण तो और भी भगवान शिव की महिमा बढ़ गई है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रावण में जो 4 सोमवार है कौन कौन तारीखों को पड़ रहा है, आप नोट कर लीजिए, पेन निकाल लीजिए। पहला सोमवार है 14 जुलाई को पड़ रहा है। 11 से शुरू हो रहा है भाई श्रावण, तो पहला सोमवार आ रहा है 14 जुलाई को। और देखिए संयोग ये श्रावण कृष्ण चतुर्थी भी है, यानी भगवान गणेश की पूजन तो साथ साथ में भैया देखो शिव का अभिषेक करेंगे तो गणेश की पूजन तो हो जाएगी, तो वैसे ही भगवान गणेश भी प्रसन्न होंगे। तो पहला श्रावण सोमवार 14 जुलाई और दूसरा है 21 जुलाई को। और देखिए ये भी बड़ा योग लगा, एकादशी आ रही और भगवान विष्णु हरि हर दोनों की पूजन। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजन करिए और हरि हर दोनों की पूजन करिए, क्योंकि भाई देखो भगवान विष्णु की पूजन करने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव की पूजन करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। कहा है ना इसे शिवद्रोही मम दास कहावा, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते। और ये द्रोह यदि करते हैं तो नरक करें कल्प बार घोर नरक में, 1 कल्प तक नरक भोगना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर भैया ये आपको भेदभाव नहीं रखना है। और आज तो भैया भेदभाव क्या रखते, श्रावण में हमने देखा बड़े बड़े वैष्णव जो हैं बड़ी भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, जो बड़े विष्णु के उपासक हैं। तो वो जानते हैं इस बात को, जो मर्मज्ञ हैं कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, एकादशी भी है उस दिन।
इसके बाद तीसरा सोमवार है 28 जुलाई को। तीसरा 28 जुलाई को देखिए फल योग आया। ये भी विनायकी चतुर्थी, विशेष और महत्व इसका विनायकी चतुर्थी कहते हैं इसे। भगवान गणेश की पूजन होती, व्रत करते हैं गणेश का, तो गणेश और भगवान शिव का दोनों का एक साथ व्रत हो जाएगा। ये तीसरा श्रावण सोमवार। और चौथा आ रहा है भैया, जुलाई समाप्त हो जाती है, चौथे सोमवार आते आते अगस्त का महीना लग जाएगा, 4 अगस्त। और उस दिन थोड़ा सा वैसे 11 से आ जाएगी, पर उस दिन दशमी की तिथि है, दशमी तिथि आ गई है, इसमें एकादशी थोड़ी वंचित हो गई। तो ये चौथा श्रावण सोमवार 4 अगस्त को है। फिर से एक बार आप नोट कर लीजिए। पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त। इस प्रकार से हमने, और अब इसके बाद में देखिए श्रावण कृष्ण पक्ष में कितने त्यौहार आ रहे हैं और पक्ष और शुक्ल पक्ष में कितने आ रहे हैं, वो सब एक साथ आपको हम बताते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले एकादशी बताई दी हमने, 21 जुलाई को है, श्रावण सोमवार भी है उस दिन, तो 21 जुलाई को एकादशी है। फिर प्रदोष भी आ गया। देखो, प्रदोष में भी भगवान शिव का तो पूजन विशेष रूप से होता ही है, और फिर श्रावण का महीना है, तो यहाँ पर प्रदोष जो है 22 जुलाई को है, दूसरे दिन। 21 जुलाई को एकादशी, 22 जुलाई को मंगलवार को प्रदोष है। और हरियाली अमावस कब है भैया, ये इसका भी बड़ा इंतजार रहता है। अब पहले तो हमारे गांव में हरियाली अमावस पे बेचारे बढ़ई लोग, कारीगर लोग, मिस्त्री लोग घर घर जा कर के कील ठोकते थे, और झीमर लोग जाल डालते थे, और एक परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी। और इस दिन जो है पौधे लगाने का, वृक्षारोपण की जो महिमा है, वेदों में भी वृक्षों की महिमा बहुत गाई गई है। तो हम तो भैया हमारे सनातनी लोग हैं, इन सारी बातों को मानते हैं। तो हरियाली अमावस कब है, ये 24 जुलाई गुरुवार को है हरियाली अमावस, यानी कि आपके 15 दिन श्रावण के निकल गए। इसके बाद में फिर गणेश चतुर्थी आई, ये कब है, ये 28 जुलाई को है। वही गणेश चतुर्थी बताया था आपको, ये 28 जुलाई को, ये इसी दिन सोमवार भी है, श्रावण सोमवार भी। इसके बाद आ गई सबसे बड़ी चीज़ है नाग देवता, जिसके बारे में वेदों में कहा है कि नमस्ते रुद्रम वो सर्पेभ्यो जे केश पृथ्वी मनुजे तिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। बड़ी वंदना की गई है सर्प की, नागदेव की। तो नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजन करेंगे आप। तो ये नाग पंचमी कब है, ये 29 जुलाई, इस बार मंगलवार को आ रही है, मंगलवार को 29 जुलाई को नाग पंचमी। इसके बाद में एक त्यौहार की तरह ही मनाते हैं हम, क्योंकि ये रामचरितमानस तो हमारे रग रग में है, और राम जी इस समय तो पूरे देश भर में जो है जय जयकार हो रही है राम जी की। तो उनके जो रचनाकार हैं रामचरितमानस के गोस्वामी जी, उनकी जयंती भैया 31 जुलाई को है। इसलिए हम विशेष रूप से आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे तीज त्यौहार की तरह तुलसीदास जी को भी स्मरण कीजिए, जिनकी कृपा से हमारा हिंदू धर्म बचा हुआ है, और जन जन में जिनकी कीर्ति। मैंने तुलसी जयंती पे एक बड़ा सुंदर भजन तैयार किया था, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो लीजिए, 31 जुलाई हो गई। इसके बाद फिर प्रदोष आ गया भाई। हर माह में 2 प्रदोष आते हैं। भगवान शिव का कम से कम महीना में 2 बार तो लोग याद ही कर लेते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, और सोमवार तो उनका है ही। तो ये प्रदोष कब है भाई, ये 6 अगस्त को। तो आपको हमने बताया कि पहला प्रदोष तो 22 जुलाई को था, और दूसरा प्रदोष आ रहा 6 अगस्त को। अब इसके बाद एक बात और ध्यान दीजिए, इस बार फिर पूर्णिमा 2 आ रही है, श्रावण की पूर्णिमा। पर पहली पूर्णिमा पर रक्षाबंधन नहीं है, राखी नहीं बांधी जाएगी। उस दिन व्रत की पूर्णिमा है, उस दिन व्रत करेंगे जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, व्रत की जो कथा सुनते हैं, हम व्रत की कथा सुनाएंगे, पूर्णिमा की कथा भी सुनाएंगे। तो उनके लिए क्या है, वो है 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को श्रावण समाप्ति की ओर है, उस दिन रक्षाबंधन है। अब रक्षाबंधन के समय अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि रक्षाबंधन का, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में वो भद्रा आ जाती है, तो देखें इस बार भद्रा आती कि नहीं आती। और नहीं तो हर बार श्रावण में रक्षाबंधन कभी कभी रात के 9 बजे तक हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। तो देखिए, इसका वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे। आज हमने आपको बनाया कि श्रावण मास में कितने तीज त्यौहार, और श्रावण सोमवार कितने,
कितने हैं और कब कब है, सब हमने आपको आज बताया है। निश्चित रूप से आपको ये हमारा परिश्रम जो है उसका फल आप हमको देंगे। अब क्या देंगे, अब ये आप समझते हैं, ये बार बार आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि थोड़े में जानई सयाने। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। ऐसे जगतगुरु भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुओं को भी प्रणाम करें, क्योंकि ये श्रावण जो है गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है। गुरु पूर्णिमा समाप्त, गुरु की पूजा करते हैं, जगत गुरु को ध्यान करते हैं। और वो कौन जगत गुरु है? गुरु महेश, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए श्रावण में प्रवेश करते हैं। और आपको सब बताया हमने कि श्रावण में कितने सोमवार हैं, कितने त्यौहार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।